Hey everyone, so today's remedy is Kali Carbonicum, that is potassium carbonate, और इसे प्रूव किया था हैनीमन ने। ये इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली मेडिसिन नहीं है, बट इट इज़ अ ट्रेजर, यानी बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये। इट इज़ अ ट्रेजर एंड इट वर्क्स परफेक्टली। अगर हमारे मुश्किल से ये मैच होती है रेमेडी, अगर ये मैच हो जाती है देन इट विल श्योरली वर्क। The Kali carb patient is a hard one to study and the remedy itself is a hard one to study. इसे समझना इस मेडिसिन को, इसके पेशेंट को is a little bit difficult. इस मेडिसिन का यूज़ जो है आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स और वाइटैलिटी में होता है, पर्टिकुलरली इन अनीमिया। अनीमिया में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर वाइटल फोर्स वीक होती जा रही है तो इट कैन बी यूज्ड। अगर लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो रहा है देन इट कैन बी यूज्ड। एंड ऑल द कंप्लेंट्स, इस मेडिसिन की सारी ही कंप्लेंट्स, उस पेशेंट की सारी ही कंप्लेंट्स में उसे बैक पेन, बैक एक होगा ही होगा। और इस मेडिसिन में एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है 3 चीज़ों का। एक तो बैक पेन, स्वेट और वीकनेस। ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है, तीनों चीज़ें हैं, ये किसी और मेडिसिन में एक साथ प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन इसमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, स्वेट, बैक एक एंड वीकनेस। काली कार्ब के जो स्फेयर्स ऑफ एक्शन होते हैं ये स्पेशली अफेक्ट करती है रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन को। इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन इन अस्थमा एंड निमोनिया। सो इसका स्फेयर ऑफ एक्शन ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, अपॉन द ओवेरो यूटेराइन सिस्टम पे, हार्ट, लिवर, किडनी पे। देन पैथोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से एक शार्प स्टिचिंग पेन होता है। इसकी पेन्स की कैरेक्टरिस्टिक है ये कि शार्प एंड स्टिचिंग पेन होता है। इनफीबल्स द हार्ट, lowers the temperature, causes anemia, promotes tissue waste, increases the amount of urine and its solid constituents, especially uric acid and urea. Then constitution of काली कार्ब, उसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट होता है वो डार्क स्किन का और डार्क हेयर्ड होता है एंड इंक्लाइन टू ओबेसिटी। काली ग्रुप की सारी ही ऑलमोस्ट मेडिसिन्स में इंक्लाइन टू ओबेसिटी पाया जाता है। ओबेस और फैटी पर्सनस के लिए होती हैं ये। और ये मेडिसिन काली कार्ब इज़ वेरी यूज़फुल एंड इट इज़ फॉर द डिजीज़ ऑफ ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल जिन्हें ड्रॉप्सिकल कंडीशन है और जो फ्लैशी भी हैं, मोटे ओल्ड लोग जिन्हें ड्रॉप्सिकल कंडीशंस हैं एंड पैरालिसिस है, जिनके डार्क हेयर्स हैं, पफिनेस ऑफ अपर आईलिड्स, पफिनेस ऑफ अपर आईलिड्स पाई जाती है काली कार्ब में। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ काली कार्ब। विथ पैरेटिक टेंडेंसीज, पैरेटिक टेंडेंसीज का मतलब है कि पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं काली कार्ब के पेशेंट को। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में है कि इसका पेशेंट बहुत ही चिली होता है, ऑलवेज चिली होता है, और बहुत ही इंक्लाइंड होता है टू टेक कोल्ड, मतलब बहुत ही इजीली कोल्ड ले लेता है वो। मियाज़ में इसका एंटीसोरिक होता है एंड डायथिसिस इज ट्यूबरक्यूलर। देन द गाइडिंग सिम्टम ऑफ काली कार्बोनिकम, द पेशेंट इज़ वेरी मच ओवर सेंसिटिव टू टच, बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है टच को लेके काली कार्ब का पेशेंट। अगर स्लाइटली भी ज़रा सा भी टच हो गया है तो उसको उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली ऑन द फीट। देन पेन्स की कैरेक्टरिस्टिक आई सेड ऊपर भी कि पेन्स आर स्टिचिंग एंड डार्टिंग। स्टिचिंग और डार्टिंग टाइप के पेन्स होते हैं जो कि वर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग रेस्ट एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। यानी काली कार्ब का पेशेंट रेस्ट पे नहीं बैठ सकता है और अपनी अफेक्टेड साइड पे लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पेन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रावेट हो जाएंगी। देन बैग लाइक स्वेलिंग बिटवीन द अपर आईलिड्स एंड आईब्रोज, अपर आईलिड स्वेलन होती है काली कार्ब में एंड देयर इज़ बैग लाइक स्वेलिंग बिटवीन द अपर आईलिड्स एंड आईब्रोज। और जिसका एग्रेवेशन का टाइम होता है कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलरली, वो होता है बिटवीन 2 to 4 AM, यानी आधी रात में 2 से 4 बजे के बीच में इसका एग्रेवेशन का टाइम होता है। स्पेशली अस्थमा और कफ़ में, अस्थमा अटैक्स आ सकते हैं इस टाइम पे, कफ़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है 2 to 4 AM के बीच। देन बैक एक, जैसे कि मैंने बताया था कि बैक एक जो है अकम्पनीज करता है ऑल द कंप्लेंट्स इन काली कार्ब। वो कांस्टेंट नेचर का होता है और बहुत ज़्यादा हर टाइम ही प्रेजेंट होता है, हर एक्टिविटी में उसे
उसका बैकएक आ जाता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, लेबर के टाइम, स्वेलिंग के टाइम, खाना खाने के टाइम। और सेंसेशन ऑफ बैकएक ये होता है कि उसे ऐसा फील होता है कि बैक और लेग उसके जो है कभी भी गिव अप कर देंगे। ग्रेट डेबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस प्रेजेंट होती है काली कार्ब के पेशेंट में। इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि जो पेशेंट होती है वो चेयर पे या बेड पे अपने आप को थ्रो कर देती है या ड्रॉप कर देती है, बिल्कुल लेट जाती है इन एग्जॉस्टेड मैनर में कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बहुत ज़्यादा उसे वीकनेस है। ये चेस्ट अफेक्शंस के लिए भी बहुत अच्छी है। अस्थमा, निमोनिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ये जो चेस्ट अफेक्शंस हैं उन्हें रिलीफ मिलता है सिटिंग अप से, लीनिंग फॉरवर्ड से और रॉकिंग कॉन्स्टेंटली से। रेस्ट में हमने ऊपर ही पढ़ा कि रेस्ट में काली कार्ब का पेशेंट एग्रेवेट करता है, उसकी कंप्लेंट्स एग्रेवेट करती हैं। इसलिए रेस्ट का अपोजिट यानी रॉकिंग कॉन्स्टेंटली या मूविंग कॉन्स्टेंटली, लीनिंग फॉरवर्ड, सिटिंग अप, लाइंग डाउन से उसे, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से उसे एग्रेवेशन है तो उसे सिटिंग अप से सही लगता है, उसे रॉकिंग कॉन्स्टेंटली से सही लगता है क्योंकि उसे रेस्ट से एग्रेवेशन होती है। और फेरिंगटन ने स्टेट किया है कि स्वेट, बैकएक और वीकनेस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि और किसी रेमेडी में नहीं पाया जाता। नाउ द माइंड सिम्टम्स ऑफ काली कार्बोनिकम या काली कार्ब। इसके पेशेंट को ग्रेट एवर्जन होती है टू बीइंग अलोन, वो अकेला नहीं रह सकता। स्टिल जब उसके आसपास लोग होते हैं तो वो अच्छा बिहेव नहीं करता, रूड होता है वो, क्योंकि उसे कॉन्स्टेंटली इरिटेशन होती रहती है। ऑल्टरनेटिंग मूड होता है उसका विद इरिटेबिलिटी, ऑब्स्टिनेट होता है वो, हाइपर सेंसिटिव टू पेन होता है, एंग्जाइटी रहती है उसे फ्रॉम द चेस्ट, डिस्पॉन्डेंट एंड एफ्रेड ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, इमेजिनरी थिंग्स से उसे डर लगता रहता है, उसे उसकी चिंता रहती है। नाउ द एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, ये एक चिली पेशेंट है और ये बहुत इजीली कोल्ड ले लेता है तो एक्सपोजर टू कोल्ड से उसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। देन ओवर स्ट्रेन यानी ज़्यादा मेहनत कर लेने से, क्योंकि वो वीक होता है तो वो अगर ओवर स्ट्रेन करेगा, ज़्यादा वर्क करेगा फिजिकली और मेंटली, तो डेफिनेटली उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, उसे एलिमेंट होगी। सेक्सुअल एक्सेस से देयर इज़ वीकनेस, तो सेक्सुअल एक्सेस से तो वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा। आइसक्रीम एंड आइस्ड वाटर से, क्योंकि वो चिली पेशेंट है इसलिए। नाउ द मोडालिटीज़ ऑफ काली कार्बोनिकम हम एग्रेवेशन में देखते हैं आफ्टर कॉइशन। आफ्टर कॉइशन इसलिए क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा ग्रेट डेबिलिटी है उसमें, इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि आफ्टर कॉइशन उसे एग्रेवेशन होना नॉर्मल है। एट रेस्ट, उसे रेस्ट से उसके पेन्स बढ़ जाते हैं, चेस्ट की अफेक्शंस बढ़ जाती हैं। जनरली वर्स इन द मॉर्निंग, ऑब्वियसली 2 to 4 AM उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रेवेट हो रही हैं तो उसे वर्स फील होता है, मॉर्निंग में एग्रेवेशन होता है। कोल्ड वेदर में फ्रॉम सूप एंड कॉफ़ीज़ 2 to 4 AM, लाइंग ऑन लेफ्ट एंड पेनफुल साइड, पेनफुल साइड में लेटने से और लेफ़्ट साइड में लेटने से भी उसे एग्रेवेशन होता है और उसे एमिलियोरेशन यानी उसे आराम मिलता है वार्म वेदर में, क्योंकि वो चिली पेशेंट है तो उसे वार्म वेदर में आराम मिलता है, वो कोल्ड इजीली ले लेता है इसलिए उसके लिए वार्म वेदर अच्छा है। बाय रॉकिंग यानी मूव करने से कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उसे रेस्ट पे एग्रेवेशन होता है तो उसे रॉकिंग या मूव करने से कॉन्स्टेंटली आराम मिलता है। ड्यूरिंग डे व्हेन मूविंग अबाउट, डे के टाइम, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है, 2 to 4 AM में उसकी एग्रेवेशन होता है, इसलिए उसे डे टाइम में और मूविंग अबाउट में एमिलियोरेशन होता है। काली कार्ब की जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो कार्बोवेज है, नाइट्रिक एसिड है, नाइटम्यूर है, और ये फॉलो करती है नक्स वोमिका को वेल, स्टमक और ब्लैडर ट्रबल्स में, एंड इट इज़ एंटीडोटेड बाय कैम्फर एंड कॉफिया।